टीचिंग बायोलॉजी में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का टॉपिक है मेजर एंड माइनर फाइला के बारे में। देखिए, अगर हम मेजर और माइनर फाइला की बात करें, बीएससी हो या फिर एमएससी हो, जूलॉजी हो, ये या फिर हम लाइफ साइंस की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्या कुछ होता है, क्या डिफरेंस है इनके अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम द टाइम ऑफ लीनियस इन 1758। लीनियस के वक्त 1758 से लेकर until the end of the last century, पिछली सदी के आखिर तक, almost all the soft-bodied worms-like invertebrate animal were placed under a diverse heterogeneous group called worms। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी आप देख रहे हैं कि सॉफ्ट बॉडीड या वार्म लाइक इनवर्टिब्रेट्स थे, वो वर्म्स के अंदर उसको रखा गया था। किसके अंदर रखा गया था? उनको ये समझा जाता था कि ये वर्म्स हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? It has since been separated into several groups or phyla of the animal kingdom. It is customary to divide the invertebrate group into major and minor phyla. उसके बाद से इसे जानवरों की ममलकत की कई ग्रुपों या फाइला में तकसीम किया गया है। गैर फुकारी ग्रुपों को मेजर और माइनर फाइला में तकसीम करना एक आम रिवाज है। मेजर और माइनर फाइला के तस्वर का दारोमदार जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर फाइला डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये जो नीचे जो 3 फैक्टर लिखे हुए हैं, इन फैक्टर को देख के इनके मेजर और माइनर फाइला को जो है कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। सबसे पहली चीज जो होती है, नंबर ऑफ स्पीशीज इन इंडिविजुअल। दूसरा है पार्टिसिपेशन इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। तीसरा होता है रिलेशनशिप। ये 3 चीजें जो हैं, इनको देख के मेजर और माइनर फाइला को, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा जाता है। On the combined basis of these factors, protozoa, porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Arthropoda, Mollusca, Acanthomata can be regarded as major phyla। तो इन जो ये फैक्टर हैं, इन्हीं फैक्टर के बेसिस पे, जैसे यहाँ पे हमने बात की, जो प्रोटोजोआ से लेकर एकेनोडर्मेटा तक, इनको कहा जाता है कि मेजर फाइला के अंदर आते हैं। दे आर मोर कॉमन। क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, वेल नोन होते हैं, वेल एस्टेब्लिश होते हैं और वेल डिफाइंड किए जाते हैं और कंप्राइज किए जाते हैं सिर्फ स्पीशीज इन लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जो रेस्ट ऑफ द एनिमल ग्रुप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइनर फाइला। क्या बोलते हैं हम इनको? बाकी को हम कहते हैं माइनर फाइला। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर माइनर फाइला। माइनर फाइला क्या होते हैं? ये जो होते हैं सेवरल ग्रुप्स ऑफ मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, विच आर यूजुअली स्मॉल साइज होते हैं, रिलेटिवली इल नोन। वहां पे था वेल नोन, यहाँ पे है इल नोन। ये ज्यादातर जाने पहचाने नहीं होते हैं, बट वो जो है अच्छी तरह से उनको देखा गया है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी हुई है। ठीक है। एंड इल डिफाइंड, खास ये डिफाइंड भी नहीं होते हैं। These groups of uncertain relations are known as minor phyla। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है। They are often lumped together as miscellaneous phyla in works on zoology। तो ये गैर यकीनी ताल्लुकात वाले ग्रुप माइनर फाइला के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें अक्सर जोलॉजी के कामों में मुतफरिक फाइला के तौर पर जमा किया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं फ्यू स्पीशीज। द माइनर फाइला जो है, ये क्वाइट अनकॉमन एंड इल नोन, जैसे मैंने बताया, और दे आर प्रोबेबली comprised numerous species in prehistoric time, but now they are represented relatively by a few species as compared with those in the major phyla। तो पहली चीज जो है वो आती है फ्यू स्पीशीज, कम, इतनी स्पीशीज ज्यादा नहीं है। माइनर फाइला काफी नायाब और कम मारूफ हैं। कदीम दौर में ये शायद मुतअद्दिद इकसाम पर मुश्तमिल थे, लेकिन अब ये बड़े फाइला के मुकाबले में निस्बतन कम इकसाम की सूरत में मौजूद हैं। उसके बाद आता है अनसर्टेन रिलेशंस। क्या आता है? अनसर्टेन रिलेशंस जो है, इसका दूसरी चीज आती है, दूसरा पॉइंट आता है गैर यकीनी ताल्लुकात। इसका मतलब होता है these minor groups of animals are highly specialized and distinct from each other. They do not fit in with any of the large well-known major phyla.
तो ये कहता है इन माइनर जानवरों के ग्रुप जो होते हैं इंतहाई खास और एक दूसरे से मुनफरिद हैं। ये किसी बड़े और मारूफ फाइला के साथ नहीं मिलते। इनके ताल्लुकात जो होते हैं देयर affinities, relationships, and true phylogenetic positions are still very obscure, so that their individual status remain uncertain and their proper classifications become difficult. तो जैसे मैंने आपको बताया इनके ताल्लुकात रिलेशनशिप जो है और हकीकी फाइलोजेनेटिक जो मकाम है अभी तक बहुत गैर वाज़ह है, जिसकी वजह से इनकी इनफरादी हैसियत गैर यकीनी रहती है और इनकी सही दर्जे बंदी मुश्किल हो जाती है। Many of them share some of the characteristics of the major phyla, but they have marked difference to prevent their inclusion with them. Some authorities have treated them as subdivisions classes under this or that major phylum, while others simply recognize them as independent phyla. The present day tendency is to adopt the latter view, which has also been followed here to avoid any confusion. तो यहाँ अगर हम बात करें इस पूरे की बात करें तो जिसकी वजह से इनकी इनफरादी हैसियत जो है गैर यकीनी रहती है और इनकी जो सही दर्जाबंदी है वो मुश्किल हो जाती है। इनमें से बहुत से बड़े फाइला की कुछ खसूसियात को शेयर करते हैं, लेकिन इनके नुमाया फर्क उन्हें इनके साथ शामिल होने से रोकते हैं। कुछ माहिरीन ने उन्हें इस बड़े फाइलों के तहत ज़ेरी तकसीम क्लास के तौर पर रखा है, जबकि दूसरे उन्हें आज़ाद फाइला के तौर पर तस्लीम करते हैं। मौजूदा रुझान बाद के राय को अपनाना है, जिसे यहाँ किसी उलझन से बचने के लिए भी अपनाया गया है। अब आता है माइनर फाइला के कुछ हयातियाती हिस्से, जिससे हम बात करेंगे सम बियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन। हम बात कर रहे हैं ऑफ माइनर फाइला। माइनर फाइला और ऑलमोस्ट ऑल एक्वाटिक होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑलमोस्ट होते हैं एक्वाटिक होते हैं, मैरीन भी आपको मिलेंगे और फ्रेश वाटर भी मिलेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होते हैं। दे आर मोस्टली अनइम्पॉर्टेंट एज सोर्स ऑफ फूड होते हैं ऑफ डिजीज टू मेन। तो चाहे हम फूड की बात करें डिजीज की बात करें, ये मोस्टली अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। They also do not illustrate any principle of theoretical interest, which may not be represented by other major phyla. For these reasons, their study is often ignored by the beginners in zoology. तो यही बात रही जब इनके देखा कोई खास मतलब इनका फायदा नहीं है, तो इसी वजह से जो zoology के अंदर इसको जरा जो है इग्नोर किया गया। But this does not necessarily means that the smaller phyla are together unimportant or uninteresting. अब ऐसा नहीं है अगर पहले जो स्टडीज हुई या उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो ये ऐसा नहीं है कि ये इंटरेस्टिंग नहीं थे या ये इम्पोर्टेंट नहीं है। Some of them are quite abundant and of wide occurrence as parasites, ठीक है, such as हम बात करें nematodes की, which have been dealt with under phylum Nemathelhelminthes in spread book of Helminthes. Similarly, the phylum Nemertinia or Rhynchocephalia should be accorded a more important place in the evolution of the animal kingdom, considering their high level of organization and biological contribution. तो ये चीजें जो हैं ये चीजें देख के समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम है, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द माइनर फाइला जो हैं वो बिलोंग करते हैं प्रोटोस्टोमिया डिवीजन ऑफ द बाइलेट्रिया, इन विच द जो ब्लास्टोपोर होते हैं बिकम्स द माउथ। क्लीवेज जो होती है डिटर्मिनेट द बॉडी कैविटी व्हेन प्रेजेंट इज फॉर्मड फ्रॉम स्प्लिट इन द मेसोडोम। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ए टोकोफोर लार्वा इज आल्सो कॉमन इन द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवीजन किस तरह से हो रही है, ब्लास्टोपोर क्या बन रहा है, ठीक है, क्लीवेज कैसी हो रही है और मेसोडोम से या एक्टोडोम से किस से स्प्लिट हो रहा है, टोको लार्वा कौन सा आ रहा है यहाँ पे। ये पॉइंट जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। द माइनर फाइला पोसेस इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर फीचर्स, सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स शो एडवांसमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो एडवांसमेंट शो करते हैं। while others are quite primitive, कुछ जो हैं generalized while other highly specialized for peculiar mode of living। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनका जो significant contribution जो है evolutionary blueprint और as below, जैसे हम नीचे देखेंगे। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, देखिए पहला पॉइंट, a post anal tail in Ketogenetha is shared only with the chordate। ओके देखो एवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट कंट्रीब्यूशन क्यों कहा गया है, पहला पॉइंट जो है वो आपने समझ लिया होगा। दूसरा है एसिडुलर एपिडर्मिस इन सम ग्रुप्स मार्क्स एन एडवांसमेंट ओवर द सिंटिकल।
ओवर एपिडर्मिस ऑफ द एसेलमिंथिस। दूसरा है चिटोगनेथा इज द ओनली इनवर्टिब्रेट ग्रुप हैविंग मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स इन द एपिडर्मिस। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्टिब्रेट्स। देखा किस तरह से एवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट से कहा गया है। बहुत सारी चीजें जो है इसका लिंक है। मेनी ऑफ देम जैसे सिलोमेट जो है पोसेस ए ट्रू सिलोमिक कैविटी लैंडेड विद पीटोनियम। पांचवा पॉइंट है फोरोनिडा इज परहैप्स द लोवेस्ट इनवर्टिब्रेट ग्रुप इन विच द ब्लड कॉर्पस कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ओके, इसकी बात हो रही है, फोरोनिडिया की बात हो रही है। ये लोवेस्ट इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स के अंदर जो है और इसके जो ब्लड कॉर्पस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। छठा है कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट इन ब्रैक्यूपोडा इज एन एडवांसमेंट ओवर कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल्स। और सातवां है जो हार्मोनल डिफरेंशिएशन है सेक्स की वो रिप्रेजेंट करती है इन द फाइलम आइकोरुडिया। ठीक है ना, तो ये जो है सातवां पॉइंट है। उसके बाद आता है बच्चों ग्रुप्स ऑफ माइनर फाइला के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं। और हम बात करें इन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम, जो माइनर फाइला है ये तीन कैटेगरी के अंदर है। एसिलोमेट होता है, सीडोसिलोमेट होता है और सिलोमेट होता है। ये आप तो पहले पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें ये जो सिलोम होता है आपने पहले पढ़ा होगा इसके बारे में। और हम माइनर एसिलोमेट ग्रुप की बात करेंगे। जो फाइला होते हैं इनकी सॉलिड बॉडी कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पे which the space between the digestive tract and body wall is filled with mesenchyme or parenchyma। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। जो पहला आता है माइनर एसिलोमेट ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये जो फाइला होता है हैव ए सॉलिड बॉडी कंस्ट्रक्शन, पहला पॉइंट ये है। साथ में आपको ये लिखना है जो वहां पे स्पेस होती है बिटवीन किसके, बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होती है वो फिल्ड होती है मेसेनकाइम या आप कह सकते हैं पैरेन्काइमा। ये क्या होता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ पैकिंग टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। ठीक है, और क्या है एनेस्टोमोसिंग सेल्स, फ्लूइड स्पेसेस होती हैं। इट्स सर्व फॉर एसिमिलेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। अब आपने समझ लिया होगा कि एसिलोमेट के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सब कुछ तो यहीं आपको मिल रहा है। As there is no coelom or body cavity like platyhelminthes, these groups are termed as acoelomate. They include, जैसे हम बात करें, पहला आता है मेसोजोआ, दूसरा आता है टिनोफोरा, तीसरा आता है निमेर्टिनिया जिसे हम कहते हैं रैंकोसिफेलिया। अब दूसरा पॉइंट जो है वो आता है माइनर सीडोसिलोमेट ग्रुप। पहला कौन सा था, पहला था एसिलोमेट, दूसरा आता है सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट में क्या होता है, ये जो ग्रुप होते हैं डू नॉट पोसेस ट्रू सिलोम। इसके अंदर जो ट्रू सिलोम जो है वो प्रोसेस नहीं करते हैं। जो फ्लूइड होता है स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन्स का वो होता है सीडोसोल। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपने देख लिया कौन सा है, नीचे कौन सा है ये भी आप देख लीजिएगा। और फॉल्स बॉडी कैविटी representing persistent embryonic blastocyst, it is bounded only on the outside by mesodermal tissue and on the inside by the endodermal layer. It has no relation with sex cells or with excretion. The minor pseudosolemate group includes, अब क्या कुछ आपने यहाँ देख लिया pseudosol होता है, उसके बाद देखना पड़ता है कि persistent embryonic blastocyst, it is bound only on the outside of by mesodermal tissue. इनसाइड होता है एंडोडर्मल लेयर, कोई रिलेशन नहीं होती विद सेक्स सेल्स के साथ। ठीक है, या फिर हम एक्सक्रीशन की बात करें। अब कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, इसमें आता है एंटोप्रोक्टा जैसे हम कैलेसोजुआ कहते हैं, दूसरा आता है एकेंथोसिफेला, तीसरा आता है निमेटोफोरा, गॉडेसिया कहते हैं, चौथा आता है रोटिफेरा जिसे हम रोटेटोरिया कहते हैं। ठीक है, पांचवा आता है गैस्ट्रोट्रैकिया, छठा आता है काइनोरेंका एकाइनोरा कहते हैं, सातवां आता है निमेटोडा, और ये सात जो है इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये सीडोमेट ग्रुप्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे माइनर सीडोमेट ग्रुप की। ये जो होते हैं ये प्रोसेस करते हैं ट्रू सिलोम जो कि अराइज होता है बिटवीन टू लेयर ऑफ द मेसोडोम एंड इज देयरफॉर बाउंडेड एवरीवेयर बाय मेसोडोम। द माइनर सीडोमेट ग्रुप इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, पहला आता है एक्टोप्रोक्टा जैसे हम बोलते हैं ब्रायोजुआ, ब्रैक्यूपोडा, फोरोनिडा, कीटोगनेथा, प्राइपुलिडिया, साइपोन्यूक्लिडिया, आइक्रोडिया, ब्रैंकिएटा, हम पोगोनोफोरा कहते हैं। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब हम देखते हैं अर्ली पोजीशन ऑफ माइनर फाइला।
क्या है, अर्लियर पोजीशंस ऑफ माइनर फाइला। प्रीवियसली कुछ अथॉरिटीज लिंक्ड हैं some of these minor group of invertebrates together as classes under single phyla as follows। कैसे कैसे, पहला जो है पहले बताया गया ट्रोकेलमेंथिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कौन से होते हैं, द गैस्ट्रोट्रिच were previously placed with the rotifers, later कौन आए, मैचिनकॉफ आए, उन्होंने इसको सेपरेट किया अंडर द नेम गैस्ट्रोट्रैकिया। जेलिनिका 1889 में उन्होंने गैस्ट्रोट्रैकिया और रोटिफेरा को कंबाइन करके अंडर द फाइलम ट्रोकिलमेंथिस के अंदर डाल दिया, which still continue in some textbook with addition of the Echinoderms। ये पुराना बात हो रही है, पुरानी में। अब जो ट्रोकिलमेंथिस है ये क्या होता है, इसके अंदर क्या कुछ आ गया, बुक्स की बात करें अगर आप पढ़ोगे तो रोटिफेरा और गैस्ट्रोट्रैकिया को जो है इसी के अंदर रखा गया है। उसके बाद आता है निमेटोरेंकिया